ईरान ने आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी बात रखी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा अल्टीमेटम दिया। फारस की खाड़ी की राजशाहियों ने उन पर सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने का आरोप लगाया और खुद ट्रंप ने कहा है कि युद्ध फिर से शुक्रवार 22 मई से शुरू हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि वो तेहरान से लगभग समझौता कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने ईरान पर आज 19 मई को होने वाली नियोजित सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर टाल दिया है और कहा जाता है कि वो खुद ईरान पर हमला करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन पर्शियन गल्फ के देशों के नेता खासकर कतर और सऊदी अरब ने उन्हें फोन किया और उनसे ईरान पर हमला न करने की विनती की। लेकिन इसी बीच खुद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी मांगों की एक सूची पेश की है और हर बार ये मांगे और भी सख्त होती जा रही हैं क्योंकि अब ईरान मुआवजे की मांग कर रहा है। इस बात को स्वीकार करने की मांग कर रहा है कि अमेरिका ने युद्ध हार दिया है और क्षेत्र से अमेरिकी सेना की पूरी तरह वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम बना रहेगा। और इसी बीच फारस की खाड़ी की राजशाहियों के सरकारी प्रतिनिधियों ने आज विनम्रता से कहा कि दरअसल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी नहीं मांगा था। वैसे भी उन्होंने हाल ही में संपर्क नहीं किया था, इसलिए ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने कुछ मांगा अजीब है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला शायद इसी शुक्रवार हो सकता है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। और इससे पहले कि हम शुरू करें, बस एक सेकंड ध्यान दीजिए क्योंकि ये एपिसोड प्रेपली प्लेटफॉर्म के सहयोग से पेश किया जा रहा है। ये एक विदेशी भाषाओं के ऑनलाइन ट्यूटर्स का यूक्रेनी प्लेटफॉर्म है। वहां लगभग 1 लाख शिक्षक और 90 भाषाएं हैं। ये उन सभी के लिए एकदम सही है जो उदाहरण के लिए प्रवास में हैं, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश या कोई भी भाषा सीख रहे हैं। और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी वहां पहली क्लास पर 50% की छूट है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करते ही आपको YouTube चैनल अलेक्सेई पिची की तरफ से तुरंत 50% की छूट मिल जाएगी। अब हम एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। आइए सब कुछ क्रम से समझते हैं। मैं उस बयान से शुरू करता हूं जिसने मुझे हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान में युद्ध है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी। मतलब ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों यानी बेवकूफों को बस समझ नहीं आता। वे ईरान में युद्ध का समर्थन नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है। आगे उनकी बात है, लोग कहते हैं युद्ध अलोकप्रिय है, पर मुझे लगता है ये बहुत लोकप्रिय है। हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो जिससे वे लॉस एंजलिस को नष्ट न कर सकें। अगर हम ये लोगों को समझा पाते, लेकिन मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं युद्ध लड़ रहा हूं। आप समझ रहे हैं इसमें क्या है? वो कहता है, ओह फू, ये अमेरिकी अजीब है, इन्हें समझाना है, नहीं समझते, सब बेवकूफ है। वे मानते हैं कि ये लोकप्रिय नहीं है, पर मैं मानता हूं कि है। वे कहते हैं कि वे नहीं समझते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं युद्ध लड़ रहा हूं और बाकी की परवाह नहीं है। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है, मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं। मैं याद दिला दूं, अब उसके पास अमेरिकी कानून के तहत युद्ध का अधिकार नहीं है। उसके अनुसार युद्ध 1 मई को ही खत्म हो गया था क्योंकि कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिन की सैन्य कार्रवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद उसे युद्ध शब्द इस्तेमाल करने का हक नहीं। शायद अमेरिका में कुछ टूट गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति हर कानून को नजरअंदाज कर सकता है और अमेरिकियों की परवाह भी नहीं करता। यहां तक कह सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि उसने हाल ही में कहा, उसने कहा मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वे बस समझते नहीं हैं, ये भीड़ नहीं समझती कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं। सब कहते हैं ये लोकप्रिय नहीं, पर मुझे लगता है ये बहुत लोकप्रिय है। जब वे सुनते हैं कि इसका संबंध परमाणु हथियारों से है, ऐसे हथियार जो लॉस एंजलिस को, बड़े शहरों को बहुत जल्दी नष्ट कर सकते हैं। जब वे ये सुनते हैं, आप जानते हैं, जब वे समझा रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूं, जब हम लोगों को समझाते हैं तो मेरे पास लोगों को समझाने के लिए सच में पर्याप्त समय नहीं होता। मैं इसे पूरा करने में बहुत व्यस्त हूं। जब वे समझते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ये लोकप्रिय हो या ना हो, मुझे इसे करना है। कि अमेरिका ईरान पर इसी शुक्रवार 22 मई को हमला कर सकता है। वो कहता है कि मैं बेशक उम्मीद करता हूं कि यह लोकप्रिय है हमला करना, लेकिन चलिए उसके पहले के कहे तो पुराने बयानों पर वापस चलते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर नियोजित सैन्य हमला प्रस्तावित किया था जो आज ही 19 मई को होना था।
डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार उनसे ईरान पर हमला रोकने को कहा गया था, बल्कि मिन्नतें भी की गई थीं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन नामों को याद रखें, ये जरूरी है। आगे ट्रंप का एक उद्धरण दूंगा। इन नेताओं ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं कल ईरान के इस्लामी गणराज्य पर होने वाले नियोजित सैन्य हमले को टाल दूं। उपरोक्त नेताओं के प्रति अपने सम्मान के कारण मैंने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं को निर्देश दिया कि हम कल ईरान पर नियोजित हमला नहीं करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश मिला है कि यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता तो वे किसी भी समय ईरान पर पूर्ण पैमाने के हमले के लिए तैयार रहें। और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने घोषणा की कि इस समय गंभीर वार्ताएं चल रही हैं। उनके अनुसार खाड़ी देशों के ये नेता मानते हैं कि एक ऐसा समझौता किया जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, साथ ही मध्य पूर्व और उसके बाहर के सभी देशों के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते में ईरान पर परमाणु हथियारों की रोक होगी। उन्होंने मजाक में जोड़ा, अगर समझौता नहीं हुआ तो जैसे यूक्रेनियन कहते हैं तब देखना, अगर इस बार समझौता नहीं हुआ तो जैसे यूक्रेनी लोग कहते हैं तब देख लेना। तो फिर अमेरिका निश्चित रूप से ईरान पर पूर्ण पैमाने पर हमला करेगा। लेकिन बस यकीन मानिए, इस बार ट्रंप शायद ब्लफ नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं। जवाब में ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए अपनी शर्तें आधिकारिक रूप से पेश कर दी हैं। सूची लंबी थी, जिसमें ईरान ने प्रतिबंधों से अमेरिकी सेना की वापसी तक सब शामिल किया। तेहरान का नया शांति प्रस्ताव सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, युद्ध विराम, ईरान के पास स्थित इलाकों से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और साथ ही मुआवजे की मांग करता है। ये मुआवजा अमेरिका और इजराइल के ईरान से संघर्ष में हुई तबाही के लिए है और ये मानना है कि अमेरिका हार गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान प्रतिबंधों को हटाने, जमे हुए संपत्तियों को मुक्त कराने और अमेरिका द्वारा लगाए गए समुद्री नाकेबंदी को समाप्त करने की भी मांग कर रहा है। अगर आप खबरों पर नजर रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ईरान की ये शर्तें असल में पिछली शर्तों से लगभग अलग नहीं हैं। तेहरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने पिछले हफ्ते पूरी तरह बकवास बताया था और कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है। इस बार शर्तें थोड़ी बदली हैं, लेकिन असल में ये वही पुरानी हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वे समझौते के करीब हैं क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर रियायतें दी हैं, जबकि ईरान ने कोई रियायत नहीं दी। और यहां एक समस्या है। इस समस्या का नाम परमाणु कार्यक्रम है। ईरानी एजेंसी फार्स के अनुसार वाशिंगटन तेहरान को हुए नुकसान की किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति से इनकार कर रहा है। अमेरिका भी ईरान से 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम निकालने जा रहा है और इस देश में केवल एक परमाणु परिसर के संचालन पर सहमत है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान की जमी संपत्ति का 20-25% अनब्लॉक करने को तैयार नहीं है और युद्ध का अंत वार्ता की प्रगति से जोड़ता है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका शर्तें रखकर वे लक्ष्य पाना चाहता है जो युद्ध में नहीं पा सका। वे यह भी बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल की ओर से आक्रामकता का खतरा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद भी बना रहेगा। इसी वजह से ईरान सरकार द्वारा प्रायोजित मेहर एजेंसी ने वार्ता में गतिरोध की सूचना दी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वही फार्स प्रकाशन ने 12 मई को, जब ईरान के 5 बिंदु प्रकाशित किए गए थे, ये जोर देकर कहा था कि तेहरान इन सभी शर्तों के पूरा हुए बिना अमेरिका के साथ वार्ता में वापस नहीं लौटेगा। इसके अलावा ईरानी अधिकारी अपनी मांगों को विश्वास बहाली के लिए न्यूनतम कदम मानते हैं और तब से ईरान की स्थिति वास्तव में बदली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कभी हमले की घोषणा करते हैं, कभी भरोसा दिलाते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है इसलिए वो हमला रद्द कर रहे हैं, और कभी ये भी कहते हैं कि कथित तौर पर कोई उन्हें किसी बात के लिए मना रहा है। और अब सबसे दिलचस्प बात, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि ईरान में घोषित लक्ष्य पर सैन्य हमला टालने का फैसला खाड़ी के अरब देशों के नेताओं की अपील के बाद लिया गया था। कम से कम कहें तो ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, और अगर सच कहें
तो ये झूठ थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप द्वारा बताए गए मध्य पूर्वी नेताओं के कार्यालयों में फोन कर जानकारी जुटाई और उन कार्यालयों ने अप्रत्याशित रूप से कूटनीतिक और नरम तरीके से कहा कि उन्होंने ऐसी किसी पहल का समन्वय नहीं किया है और न ही वॉशिंगटन से संभावित सैन्य अभियान को टालने का अनुरोध किया है। इसके अलावा तीनों देशों कतर, सऊदी अरब और अमीरात ने कहा कि उन्हें उस अवधि में ईरान पर अमेरिकी हमलों की किसी भी ठोस योजना के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही ऐसी किसी कार्रवाई को टालने से जुड़े किसी अनुरोध के बारे में। हम जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं वो सब उन्होंने मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ही जाना, जिसमें ट्रंप दावा करते हैं कि पर्शियन गल्फ के सभी नेता उन्हें फोन कर रहे थे और बस उनसे विनती कर रहे थे, कृपया डॉनी इस ईरान पर हमले को टाल दो। नेताओं के कार्यालयों ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किसी ने फोन नहीं किया, हमें पता भी नहीं था कि वो हमला करेंगे। तो अब हमें नई तारीख मिल गई है। अब ट्रंप कहते हैं अब 22 मई को पक्का हमला करेंगे, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो पक्का हमला करेंगे। मुझे नहीं पता, अब तो दांव भी लग सकते हैं, हमला होगा या नहीं। 3 बिंदु रखूंगा। अपनी राय व निष्कर्ष कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।